हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर को कैसे चेंज किया जाता है ये बताने वाले हैं। तो जिस स्प्लिट एसी की हम स्विंग मोटर को चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं वो है डेकिन कंपनी का स्प्लिट एसी। इसी स्प्लिट एसी में हम नई स्विंग मोटर को आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी से लगी हुई स्विंग मोटर आई थी इस स्प्लिट एसी में डेकिन कंपनी की, वो ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने नॉलेज और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाई है। अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क की नॉलेज रखते हैं, एसी रिपेयरिंग की जानकारी रखते हैं, तभी आप अपने स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर को चेंज करें। अदरवाइज़ अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिक वर्क की, या फिर आप कैपेबल नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर अपने आप से ना बदलें। आप किसी अच्छे मैकेनिक, एसी मैकेनिक की हेल्प से अपने स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर को चेंज करवा सकते हैं। और स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर को चेंज करने से पहले आप अपने स्प्लिट एसी की जो पावर सप्लाई है वो ऑफ़ कर दें, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी सबसे पहले आती है। अब मैं आपको अपने स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर भी दिखा देता हूँ जो मैंने परचेज़ की है। तो दोस्तों, ये हमारे डेकिन स्प्लिट एसी की स्विंग मोटर कुछ इस तरीके की दोस्तों ये स्विंग मोटर आती है। और ये नई स्विंग मोटर है। ये इसका जैक है स्विंग मोटर का, जो पीसीबी बोर्ड में कनेक्ट होगा। और ये 5 वायर की दोस्तों स्विंग मोटर है। ये आपको स्विंग मोटर किसी भी एसी के जो स्पेयर पार्ट की शॉप होती है वहाँ से मिल जाएगी। तो आप वहाँ से परचेज़ करके अपने स्प्लिट एसी में अपनी जो ख़राब हुई स्विंग मोटर को रिप्लेस कर सकते हैं। और स्विंग मोटर के फ्रंट साइड में आप देखेंगे स्विंग मोटर के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया हुआ है। यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों, नई स्विंग मोटर को अपने स्प्लिट एसी में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्प्लिट एसी की जो इंडोर यूनिट है उसका जो कवर है वो ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा डेकिन कंपनी का स्प्लिट एसी है। तो नई स्विंग मोटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट का कवर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपने स्प्लिट एसी के कवर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको डेकिन कंपनी के स्प्लिट एसी के कवर को कैसे ओपन किया जाता है ये नहीं पता है, तो हमने डेकिन स्प्लिट एसी का कवर को कैसे ओपन किया जाता है उसकी एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक कर डेकिन स्प्लिट एसी के कवर को कैसे खोला जाता है वो जान सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट का कवर को रिमूव कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्विंग मोटर का जो पुरानी स्विंग मोटर लगी हुई है जो ख़राब हो गई है उसका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर ये कवर लगा हुआ है पीसीबी के बॉक्स का, यहाँ पर हमारी स्विंग मोटर का जो है कनेक्शन हो रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बॉक्स को हम खोल लेंगे जो राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है पीसीबी के बॉक्स का। तो इसे खोलने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो स्विंग मोटर का कनेक्शन हो रखा है तो उसका जो जैक है, हम पुरानी स्विंग मोटर का जो ख़राब हो गई है उसका जैक यहाँ से निकाल लेंगे पीसीबी में से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पुरानी स्विंग मोटर का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर लिया है। आप दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपनी स्विंग मोटर को चेंज करें तो यहाँ पर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई है स्विंग मोटर की, वो ऑफ़ कर लें। और यहाँ पर दोस्तों बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी पुरानी स्विंग मोटर लगी हुई है। तो स्विंग मोटर को निकालने के लिए जो कवर है ये पहले आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कवर लगा हुआ था स्विंग मोटर के ऊपर ये हमने रिमूव कर लिया। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बॉटम राइट हैंड साइड पे ये हमारी स्विंग मोटर लगी हुई है पुरानी वाली, जो कि ख़राब हो गई है। तो इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप ओपन कर लेंगे बड़ी आराम से। और इस पुरानी स्विंग मोटर का जो कनेक्शन वाला जैक था वो हमने पहले ही डिस्कनेक्ट कर लिया है पीसीबी के बोर्ड से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो स्विंग मोटर है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसकी जगह हम जो नई स्विंग मोटर है वो आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम पुरानी स्विंग मोटर को निकाल रहे हैं ठीक वैसे ही आपको नई स्विंग मोटर को इंसर्ट करना है। तो ये जो पुरानी स्विंग मोटर है कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट कर लिया था, और यहाँ से जो स्विंग मोटर जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ से भी हमने ये ओपन कर ली है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद नई स्विंग मोटर हम लगाएंगे। जैसे हमने निकाली थी वैसे ही एज इट इज़ लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारे हाथ में है नई स्विंग मोटर। इसे हम ठीक उसी जगह लगा लेंगे जहाँ पे पुरानी स्विंग मोटर लगी हुई थी। तो सबसे पहले ये जो स्विंग मोटर है नई वाली, इसका जो जैक है इसे हम लगा लेंगे पीसीबी बोर्ड में। तो इसकी भी वायरिंग हमें ठीक वैसे ही करनी है जैसे पुरानी वाली स्विंग मोटर की लगी हुई थी। तो ये हम जैक को सबसे पहले इस स्विंग मोटर के जो जैक है इसका कनेक्शन कर लेंगे पीसीबी बोर्ड में से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जो अपनी नई स्विंग मोटर का जो कनेक्शन है उसका जो जैक है कनेक्शन का वो हमने पीसीबी के बोर्ड में कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि दोस्तों हमने अपने नई स्विंग मोटर की वायरिंग कर ली है और उसके जैक को पीसीबी बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम फाइनली ये जो स्विंग मोटर है इसे हम फिक्स कर देंगे इसकी जगह पर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको स्विंग मोटर को फिक्स कर लेना है। इसका जो स्क्रू है इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से नई स्विंग मोटर में कस लेंगे। नई स्विंग मोटर के स्क्रू को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर टाइट कर लिया है और हमारी नई स्विंग की मोटर यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है।
फाइनली दोस्तों हमने अपने डेकिन स्प्लिट एसी में नई स्विंग की मोटर को लगा भी लिया है और उसका कनेक्शन पीसीबी बोर्ड के साथ भी कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो स्विंग मोटर है नई वाली वो हमारे डेकिन स्प्लिट एसी में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको इस स्विंग मोटर को ऑन करके भी दिखाता हूँ कि ये वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसी के रिमोट से अपने एसी को ऑन कर दिया। आप देखेंगे दोस्तों हमारे जो एसी के स्विंग के जो फ्लैप हैं वो मूव कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे दोस्तों देखेंगे आप मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो है स्विंग की मोटर का कनेक्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों मैं रिमोट से इसे ऑन किया है तो ये हमारे जो स्विंग के फ्लैप हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन दोस्तों मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो है स्प्लिट एसी का कनेक्शन एकदम परफेक्ट हुआ है। नई स्विंग मोटर को इंस्टॉल करने के बाद हमने अपने स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में एक कवर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको फाइनली जो स्विंग मोटर हमने इंस्टॉल करी थी कवर लगाने के बाद भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार कि स्विंग का फंक्शन हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने रिमोट की हेल्प से अपने स्प्लिट एसी को ऑन कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो हमारे स्विंग के जो फ्लैप हैं वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपना स्प्लिट एसी ऑन कर दिया और हमारे जो स्विंग के फ्लैप थे वो यहाँ पर अच्छे से स्विंग कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोस्तों अच्छे से वर्क कर रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्प्लिट एसी के स्विंग के मोटर को चेंज कर सकते हैं अगर आपके स्विंग की मोटर जो है ख़राब हो गई है और आपके एसी के स्विंग काम नहीं कर रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी और आप इस वीडियो की हेल्प से स्प्लिट एसी के स्विंग मोटर को कैसे चेंज किया जाता है वो सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद एंड टेक केयर।